तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैट्राइसेस पर एक और छोटी सी पर बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मानो कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अरे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा था? जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है। तो साहब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहां पर ट्रांसपोज को डैश से लिखा है तो हम भी डैश से लिख देते हैं। और बी कोई मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी के बारे में पूछा कि भाई वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है या नल मैट्रिक्स है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक उसे कहते थे जिसके लिए ए डैश बराबर माइनस ए हो जाता था। चेक करके देख लो, P समझ लो B डैश ए बी है तो जरा P का डैश निकालो तो B डैश ए बी का डैश। फिर से ट्रांसपोज में उल्टे खुलते हैं तो B का डैश ए का डैश B डैश का डैश। अरे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती थी ए बी का डैश इज इक्वल टू B डैश ए डैश। जरा इसे देखो तो ऐसा लिखते हैं बी डैश ए डैश बी। बोलो ए डैश की जगह वापस ये लिख सकते हो क्योंकि ये तो हमें दिया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लॉस ऑफ P का डैश P के बराबर हो गया, मतलब P सिमेट्रिक हो गया। मतलब इसका आंसर क्या लिखोगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, if A and B are square matrices of the same order, then AB dash minus BA dash is a symmetric matrix, a skew symmetric matrix, null matrix या identity matrix। फिर से देखो, समझ लो इसे P है तो A B dash minus BA dash, इसका डैश लगा के देख लो तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश का डैश। इसे ऐसा लिख सकते हैं ए बी डैश का डैश माइनस बी ए डैश का डैश। याद करो कि ए माइनस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। फिर रिवर्स तो इसे लिखेंगे बी डैश का डैश ए डैश माइनस ए डैश का डैश बी डैश। अभी समझाया था कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। बी डैश का डैश मतलब बी, ए डैश का डैश मतलब ए। बोला तो माइनस कॉमन निकाल लो तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश जैसा ही बन गया, मतलब माइनस पी हो गया। अरे अगर P का ट्रांसपोज माइनस P के बराबर है तो P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका आंसर लिख दोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन पूछा कि F0 A3 2B -1 C1 0 स्क्यू सिमेट्रिक है तो ABC क्या है? सबसे पहली चीज याद कर लो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो ही होता है। तो बी की वैल्यू तो हमें मिल गए साहब जीरो। फिर यहां वाला एलिमेंट यहां वाले एलिमेंट का निगेटिव होता है तो ए की वैल्यू मिल गई -2। यहां वाले एलिमेंट का निगेटिव यहां लिखा रहता है तो C की वैल्यू मिल गई -3। बोला ऑप्शन एक करेक्ट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लेट A इज इक्वल टू Aij 3 क्रॉस 3 बी सच दैट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2, देन डिटर्मिनेंट 3A इज इक्वल टू क्या? फंडा याद करो कि अगर A एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है n बाय n का तो डिटर्मिनेंट k इज इक्वल टू होता है k रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट A। मतलब जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है उतनी पावर k की बाहर कर देना। यहाँ 3 बाय 3 का मैट्रिक्स था
तो डिटर्मिनेंट 3 है, क्या लिखोगे 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है 2 दिया था, तो आंसर बना दोगे 54। ये लो, let A be a square matrix such that A into adjoint A is equal to this, then determinant A is equal to, फिर से फंडा याद करो कि A into adjoint A is equal to होता है डिटर्मिनेंट A into I। जरा इसको देखो, A into adjoint A is equal to यूं लिख सकते हैं 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10i। तो बोलो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिखने के 10 आएगी। बना सकोगे ऐसे क्वेश्चन? अब a matrix which is both symmetric and skew symmetric is, ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो। मान लो कि हमारे पास ए बी सी डी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसे यूं लिख सकते हैं ए सी पी डी। बोलो सही? अरे रो को कॉलम में बदलो, कॉलम को रो में बदलो। मानो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए बी सी डी देखना स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये और ये तो जीरो, मतलब ए जीरो डी जीरो। बोलो लिख सकते हो? फिर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी और बी इज इक्वल टू माइनस सी लिखा जा सकता है। अरे स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था, यहां वाले एलिमेंट का साइन यहां वाले से उलट होता था। ये दोनों इक्वल तो होते थे, सिर्फ साइन पलटा हुआ होता था। तो हम यहां लिखेंगे b की जगह माइनस बी, तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसा बन गया, जीरो बी माइनस बी जीरो। इसका ट्रांसपोज लो तो जीरो माइनस बी बी जीरो बना दें। सोचो तो b और माइनस b की वैल्यू भी बराबर आ गई। इसका मतलब 2b इज इक्वल टू जीरो, मतलब b भी जीरो हो गया। तो a भी जीरो, b भी जीरो, c भी जीरो, d भी जीरो। इसका मतलब यह बन गया जीरो मैट्रिक्स। गोट लो इसको अच्छी तरह से। जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है वो ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स ही है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन K इज इक्वल टू क्या। देखो हम लिखते थे कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। सोचो अगर डिटर्मिनेंट A जीरो हो जाए तो क्या मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा क्या? ऐसे मैट्रिक्स को जिसका इनवर्स नहीं निकलता है नॉन इन्वर्टिबल या सिंगुलर कहते हैं। मतलब सिंगुलर हो तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी होगी, जीरो बनेगी। यहाँ चलो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जीरो रखो तो k2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो लिख सकते हैं माइनस के माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू कितनी बन गई, -6। अगला क्वेश्चन, इफ A and B are two invertible matrices of the same order then AB का इनवर्स गोट लो अच्छी तरह से कि उल्टे ऑर्डर में खुलते हैं। तो AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स लिखाएगा। अगर इससे भी ज्यादा मैट्रिक्स होते ऐसा पूछा जाता है ABCD का इनवर्स, अगर ये एग्जिस्ट है तो ये ऐसा ही लिखा था। 100 मैट्रिसेस हो तो भी ये ऐसा ही लिखाएगा, 200 हो तो भी ये ऐसा ही लिखाएगा। इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद करें। याद करो, क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, वेरीफाई दैट AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। देखो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो डायरेक्ट परिणाम पर डिपेंड करते हैं।
तो अच्छी तरह से रिजल्ट को याद करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हैव ए नाइस डे।